जय हिंद साथियों। तो आज हम इस वीडियो में पुरुषार्थ कवर करेंगे और उनका क्या रिलेवेंस है लॉ में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट पुरुषार्थ समझने से पहले हमें वेद समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वेद से ही पुरुषार्थ निकल के आए हैं। तो वेद का अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो ये संस्कृत रूट वर्ड विद से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। जैसे विद्या शब्द भी संस्कृत रूट वर्ड विद से ही निकल के आया है। बट हमें क्या जानना है, तो ये तीन चीजों को जानने की बात करता है, जैसे जीव, जगत, जगदीश्वर, यानी सेल्फ, सराउंडिंग एंड सुप्रीम। सेल्फ को आप खुद की कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं, अपनी जो है जिसे हम आत्मन भी कहते हैं वो समझ सकते हैं। आप बिना कॉन्शियसनेस के बस एक डेड बॉडी हैं। आप अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे आसमान है और आसमान के नीचे बादल, हजारों बादल गुजरते रहते हैं, तो खुद को आसमान की तरह एक ऑब्जर्वर समझिए और उन बादलों की तरह अपने थॉट्स को समझिए, और आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसी को हम यहाँ पे सेल्फ की तरह समझने की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है वर्ल्ड। ये जो एक्सटर्नल रियलिटी है जिसमें हम एंगेज्ड हैं, उसे समझने की बात कर रहे हैं। हम भी इस वर्ल्ड में पंच तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, इन सबसे मिलके बने। तो ये जो ब्रीदिंग यूनिवर्स है ये फुल ऑफ पैटर्न है, यहाँ पे एनर्जीज है, यहाँ पे पर्पस है, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं चल रहा है। तो इन्हें समझने की यहाँ पे बात चल रही है। दूसरा यहाँ पे जो थर्ड आता है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं। वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो कि एक फोर्स की तरह काम कर रही है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, कि आपके फैन हो गया, आपका एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब चीजें हो गई। क्या ये बिना बिजली के चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं, है ना। भले ही इन सब चीजों के डिफरेंट फंक्शंस है, बट वो कॉमन फैक्टर जो इन्हें चला रहा है वो बिजली है। वैसे ही इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट वो सब चीजें एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही है, जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को जानने की बात वेद करते हैं, और इन तीन चीजों को जान के ह्यूमन अपलिफ्टमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। एक बेहतर सिस्टम हमारे सामने निकल के आएगा। अगर हम नेचर ऑफ वेदास की बात करें तो वेद को हम अपौरुषेय बोलते हैं, यानी इनका जो ओरिजिन है वो ह्यूमन मेड नहीं है। ये ऋषियों द्वारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया गया, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से खुद को कनेक्ट किया, तो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के रूप में बताया, बोल के बताया। तो इसे हम श्रुति कहते हैं, कि जो भी चीज बोल के पास डाउन की गई हो, ट्रांसमिट की गई हो, वो श्रुति है। तो वेद हमारे श्रुति हैं, जिन्हें हम हर्ड विजडम भी कहते हैं। अगर हम वेद के पर्पस की बात करें तो वेद के दो पर्पस हैं, अभ्युदय और निश्रय। अभ्युदय और निश्रय दोनों ही आपके ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है। अभ्युदय मटेरियल प्रोस्पेरिटी हो गए, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छी जॉब, ये सब चीजें हो गई। निश्रय ये हो गया कि आपका डिटैचमेंट होना चाहिए इन सब चीजों से, आप इसमें ही इंडल्ज ना हो, मतलब इसमें आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा फर्म ना हो। इन चीजों की बात करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लीविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बट लीविंग द ग्रिप ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें वो फिजियोलॉजिकल नीड, फिर इमोशनल नीड, सोशल नीड, स्पिरिचुअल नीड, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, उन सब चीजों की बात करता है। एंड फिजिकल थिंग्स कांट फुलफिल इमोशनल नीड्स, एंड इमोशनल थिंग्स कांट फुलफिल योर स्पिरिचुअल नीड्स। तो इन सब चीजों में एक बैलेंस बनाने के लिए आपको वेद दिए गए, कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और मटेरियल जर्नी में एक बैलेंस क्रिएट हो और एक अच्छी लाइफ आप जी पाए। तो हमारे जो चार गोल बताए गए वेदों द्वारा, जिनसे हम एक बैलेंस लाइफ जो है अप्रोच कर सकते हैं, वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम इन चारों गोल्स में एक बैलेंस बनाए तो हम अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम चल सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा एक जिस्ट आपको मिल गया हो। तो वेद ने हमें 4 ह्यूमन गोल्स दिए, जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं, उन्हीं को हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। अगर हम पुरुषार्थ की एटमोलॉजी समझे तो ये 3 वर्ड से मिलके बनता है। पुर का मतलब होता है द सिटी,
जैसे कि आपने जबलपुर, रायपुर, उदयपुर सुना होगा, वैसे ही द सिटी ऑफ बॉडी। श का मतलब होता है बीइंग, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग और पर्पस, जो भी हमारा गोल, ऑब्जेक्ट और परस्यूट है। तो ये सारी चीजें मिलके, पुरुषार्थ मिलके हमारी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं, गोल देते हैं हमें, और ये गोल सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही बने हैं। अब सवाल ये आता है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों बने हैं सिर्फ गोल्स? तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम पुरुष की बात कर रहे हैं वो पुरुष और स्त्री वाले कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरुष और प्रकृति के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो चार ये जो ह्यूमन गोल्स हैं, ये मैन, वुमेन, थर्ड जेंडर सभी के लिए बने हैं, सभी इंसानों के लिए बने हैं। तो पहले तो इंसानों और जानवरों में चार चीजें सेम होती है, निद्रा, आहार, भय, मैथुन। बट ह्यूमंस में एक चीज एडिशनल होती है, वो होती है बुद्धि। और बुद्धि की वजह से ही इंसान सोचने समझने की शक्ति रखता है, उसके पास चॉइसेस होती है, और इन्हीं चॉइसेस की वजह से हमारी लाइफ में कंफ्यूजन, भसड़ मची रहती है। और इसी कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमें इन पुरुषार्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चतुर्वर्ग पुरुषार्थ होते हैं, और ये हमारे होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हम आगे समझते हैं कि ये क्या है, इनके क्या मीनिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं। धर्म को मैं अपनी पिछली वीडियो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म में काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ, काफ़ी रेलिवेंट एग्जाम्पल वहाँ पे दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ धर्म का। तो धर्म जो कुछ भी धारण करने योग्य है, नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। धर्म वो है जो इस सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, नेचर में, यूनिवर्स में एक बैलेंस मेंटेन रखता है, एक यूनिवर्सल फैब्रिक को इंटैक्ट रखता है, वो सब धर्म है। अगर मुझे धर्म को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो वो सारी चीज़ें जो आप खुद के साथ होना पसंद नहीं करते हैं, वो आप किसी और के साथ भी ना करें। जैसे कोई थॉट जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते हैं, वो किसी और के बारे में ना सोचें। कोई वर्ड जो आप खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो किसी और के बारे में ना सोचे। तो यही धर्म है। धर्म आपको अभ्युदय और निश्रय, अभ्युदय यानी मटेरियल प्रोस्पेरिटी, निश्रय यानी स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। और धर्म ही जो है की है टू ऑल द पुरुषार्थ, यानी धर्म आपका एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। उसके बाद आपके जो बाकी गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ के, अर्थ और काम, वो आपके धर्म के कंप्लायंस में होना चाहिए। तो चलिए अर्थ देख लेते हैं। अर्थ का मतलब होता है कि फिजिकल सिक्योरिटीज आपकी लाइफ में, जैसे कार, हाउस, फूड, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज हैं। और भी सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और ये सब चीजें आप वेल्थ के थ्रू अक्वायर करते हैं। तो वेद आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आप एकदम संसार से त्याग कर लीजिए, आप एकदम मोह माया छोड़ दीजिए और आप संन्यास ले लीजिए, ऐसा नहीं। वो जो भी आपकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट है, उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, नर्चर करता है आपकी लाइफ को। तो इसमें ये कहते हैं कि आप सिर्फ वेल्थ में ही मत उलझे रहिए, आप वेल्थ को कमाइए, आप वेल्थ एक्वायर कीजिए, बट इतना नहीं कि जितने की आपको ज़रूरत ही ना हो। भले ही आप उसे सही तरीके से कमा रहे हो, बट जितना ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखिए। तो हमें यही नहीं पता होता है कि हमें किस एक्सटेंट तक वेल्थ एक्वायर करनी है। अभी हम स्टूडेंट लाइफ में तो हम अपने जॉब के बारे में बस सोचते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे तो हम बच्चों की लाइफ सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, उनकी लाइफ सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे, बट हमें कहाँ पे रुकना है हमें ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक मुझे लाइन याद आती है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। मतलब अगर आपके बच्चे लायक होंगे तो वो खुद ही कमा लेंगे, और नालायक होंगे तो सब गंवा देंगे। तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में आपको वेल्थ एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपनी लाइफ अच्छे से जीजिए। तो ये अर्थ में आपको ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, और इंसान की आधी जिंदगी वेल्थ एक्वायर करता है वो मजदूर की तरह, और आधी जिंदगी वो उसे चौकीदार की तरह बचा के रखने में जीता है। तो ऐसी ह्यूमन लाइफ है हमारी। तो इस लाइफ में हम बैलेंस क्रिएट करें, इसके लिए वेद हमें गाइड करते हैं। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि जो आपका अर्थ है, यानी जो आपकी वेल्थ है, वो बुरी नहीं है, आप कमाइए उसे, पर वो धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वैसे ही लॉर्ड मनु कहते हैं कि
आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटेंटमेंट रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और डिसकंटेंट रहेंगे तो आप हमेशा सफ़र करते रहेंगे लाइफ में। इसीलिए आप देखिए कि पीसीए, पीएमएलए जैसे एक्ट हमें बनाने पड़े, क्योंकि लोग धन के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि उन्हें और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है, बस खुद के बारे में सोचते हैं, जितने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ऐसे कानून लाने पड़े। अगर सब लोग कंटेंटमेंट के साथ जिए तो ऐसे कानूनों की हमें ज़रूरत भी ना पड़े। इसके बाद हम काम को देख लेते हैं कि काम होता है आपकी डिज़ायर, जो कि थर्ड पुरुषार्थ है। मतलब हमारा हर एक एक्शन जो है डिज़ायर से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ इच्छा होगी, इसीलिए आप आज कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसी की वजह से कर रहे हैं ना। तो इट इज़ द परस्यूट ऑफ प्लेजर, है ना। पर ये आपकी धर्म के संगत होनी चाहिए। अगर ये धर्म के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप हमेशा सफ़र करेंगे। तो इसलिए वेद कहते हैं कि आपका जो भी डिज़ायर होनी चाहिए वो आपके रिसोर्सेज से कम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज के टाइम पे हम सब डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, बट क्या हम जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ध्यान रख रहे हैं? उन्हें एक्सप्लॉइट करके जा रहे हैं। क्या करेंगे हम ऐसी डेवलपमेंट का जब हम पे लाइफ ही नहीं होगी जीने के लिए? तो जितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को सस्टेन करके आप डेवलपमेंट कीजिए। डेवलपमेंट को इतना एक्सीड मत कीजिए कि आपके रिसोर्स ही खत्म हो जाए। तो ये हमें काम में भी बैलेंस करना सिखाता है। तो स्पिरिचुअलिज्म कहता है कि आपकी नेसेसिटी भी लग्जरी है, बट मटेरियलिज्म क्या कहता है? आपकी लग्जरी भी नेसेसिटी है। तो हमें इस अप्रोच से चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। तो काम हमें इस तरीके से समझाता है। उसके बाद हम मोक्ष देख लेते हैं। मोक्ष मुझे लगता था कि मरने के बाद मिलता है, बट जब मैंने इसे पढ़ा और समझा तो मुझे पता चला मोक्ष आपको इसी लाइफ में मिल सकता है। मोक्ष आपका फोर्थ और सुप्रीम पुरुषार्थ माना जाता है, या अल्टीमेट गोल है। अगर मुझे मोक्ष को 2 वर्ड्स में समराइज करना हो तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम फेयर। ये आपके अंदर इनर बैलेंस, स्टेबिलिटी, और आप हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे हर एक चीज़ के लिए। और ये आपकी जो है, जो सोल की डिपेंडेंसी है बॉडी के ऊपर, जो बॉन्डेज है सोल की, उससे आपको ऊपर उठ के सोचना सिखाता है। क्योंकि हमारी सोल और बॉडी दोनों ही अलग हैं, बट हमारी सोल इस बॉडी की लिमिटेशंस में इतना उलझी हुई है कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। तो मोक्ष आपका फोकस शिफ्ट करता है दूसरी तरफ। और मोक्ष वो स्टेट है जहाँ पे आपको कुछ पाने के लिए आप व्याकुल नहीं है, यानी एंग्शियस नहीं है, और कुछ भी खोने का आपको डर भी नहीं है। आपकी एक ऐसी स्टेट कभी आपने फील की होगी कि जब आप लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो आपने उस गोल के प्रति इतनी मेहनत की होती है कि आपको उसके रिजल्ट से फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, आप बस अपनी मेहनत से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वही स्टेट आपकी मोक्ष है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता रिजल्ट से, बस आप अपना काम कर रहे हैं। इसे हम श्री राम के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब उन्हें राज्य मिला तो उन्हें ना उस राज्य को पाने की कोई लालसा थी, ना पावर का कुछ उन्होंने मिसयूज करने की सोची। और जब उन्हें वनवास जाना पड़ा तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं लग्जरी से डिस्कम्फर्ट की ओर जा रहा हूँ या कैसे मैं मैनेज करूंगा, मुझे इतना बड़ा राज्य छोड़ना पड़ रहा है। वो खुशी खुशी चले गए और उस ड्यूरेशन को पूरा कंप्लीट किया अच्छे से। दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में उनका जो मेंटल पीस, जो मेंटल बैलेंस देखने को मिलता है, वही ट्रू मोक्ष को दर्शाता है। तो ये पूरा जिस्ट आपका मोक्ष का यही है बस। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि बॉडी और सोल हमारी अलग होती है, और सोल जो है हमारी बॉडी की लिमिटेशंस में उलझी हुई है। तो आप एक बार ये खुद से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको पुरुषार्थ में डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप हमारे स्पिरिचुअल गुरु की वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे टॉपिक को कवर किया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने पुरुषार्थ समझा, अब हम उसका रेलिवेंस जानते हैं लॉ में। लॉ का पर्पस होता है टू रेगुलेट सोसाइटी या ह्यूमन कंडक्ट, किसी भी इंसान को उसकी मर्यादा या लिमिटेशन में रखना। बट पुरुषार्थ हमें सिखाता है कि आपको सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीखना है। तो सेल्फ रेगुलेशन अगर हमें आ जाएगा तो हमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमें रेगुलेट कर रही है उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसी सेल्फ रेगुलेशन, ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करने के लिए मानव धर्मशास्त्र लिखे गए, जो आज भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जैसा कि हमने समझा था कि श्रुति जो है वेदों को कहा गया है ना, वेद आपका हर्ड विजडम है। तो जब हर्ड विजडम को हमने याद रखा और बहुत सालों बाद जब उसे कोडिफाई किया उस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अप्लाई करने के लिए, एक बेहतर गवर्नेंस के लिए, तो उसे हमने स्मृति कहा, और हमारे स्मृति ही धर्मशास्त्र है।
तो धर्मशास्त्र क्या होते हैं? वेदों के कंप्लायंस में कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करते हैं। जैसे कि हम इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम लेजिस्लेशन है, उसी से सारे एक्ट्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 21A है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में विजन और आइडिया दिया है कि आपको राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। तो उससे एक स्पेसिफिक एक्ट आपके पास है जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो वो हॉलिस्टिकली उससे डील करता है। तो वैसे ही वेद इक्विवेलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको एक विजन्स आइडियाज देते हैं कि आपको कैसे चलना है। और जो धर्मशास्त्र है वो कोडिफाई करते हैं उस नॉलेज को और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो सब चीज़ें धर्मशास्त्र आपको बताते हैं। तो धर्मशास्त्र आपको बताएंगे कि क्या आपका कर्म होना चाहिए, क्या आपका विहित कर्म होना चाहिए, क्या आपका अविहित कर्म होना चाहिए। और अगर कभी भी वेद और धर्मशास्त्र में रिपग्नेंसी हो तो हम हमेशा वेदों की ही सुनेंगे, धर्मशास्त्र सेकेंडरी रहेंगे। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म मानते हैं और बाकी लेजिस्लेशन अगर उसके कंप्लायंस में नहीं है तो हमें स्ट्रक डाउन कर देते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर हम सोशल ऑर्डर थ्रू पुरुषार्थ देखें तो पुरुषार्थ हम धर्मशास्त्र के माध्यम से अचीव कर सकते हैं और इससे एक सोशल ऑर्डर क्रिएट रहेगा, एक अच्छी सोसाइटी आपकी बनेगी। बट अगर हम इससे डिविएट होते हैं तो डिसऑर्डर और इनसिक्योरिटी रहेगी सोसाइटी में। कपिल मुनि कहते हैं कि आपकी ह्यूमन प्रोग्रेस और डिक्लाइन रिजल्ट है धर्म और अधर्म का। अगर आप धर्म का पालन करोगे, आप धर्म के साथ चलोगे तो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। दोस्तों याद रखना, धर्म ये रिलीजन वाला धर्म नहीं, हम नेचुरल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हमने धर्म को पहले ही बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अधर्म का आप साथ दोगे तो आपका डाउनफॉल, डिग्रेडेशन, मतलब यू विल फॉल इन अ पिट, आप गड्ढे में गिर जाओगे, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, है ना। तो इसीलिए जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें जितनी भी अर्थ यानी वेल्थ आपने एक्वायर की है वो धर्म के अकॉर्डेंस में नहीं है, वो गलत तरीके से आई है कि आपने किसी का पैसा मार लिया, आपने किसी को धोखा दिया, तो इसलिए इसे लॉ भी पनिश करता है। ऐसे ही अगर हम काम की बात करें, डिजायर्स की बात करें, तो जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स है, आपको प्रॉपर्टी लेने की, एक्वायर करने की डिजायर है, वो आपने गलत तरीके से की, आपने रेप कर दिया किसी का, आपने किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली गलत तरीके से, तो आपने अपने डिजायर्स को गलत तरीके से फुलफिल किया, यानी धर्म के अकॉर्डेंस में नहीं है, तो इसीलिए वो एक्ट पनिशेबल माना जाएगा। तो धर्म हमेशा एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा, जिससे कि आप किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई भी एक्ट किया गया हो, उस एक्ट को हम मेजर करेंगे कि क्या ये एक्ट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। तो वो कौन बताएगा कि वो एक्ट सही था या गलत था? वो धर्म आपको बताएगा। तो आपको उसके लिए वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेद बहुत विस्तार में लिखे गए हैं, वो सब चीज़ों से माइन्यूटली डील करता है। तो ऐसा हमें इस पूरी चीज़ से समझ आया कि कैसे पुरुषार्थ लॉ से रिलेवेंट है। रेलेवेंस ऑफ धर्म इन लॉ, इससे पहले हमने पढ़ा रेलेवेंस ऑफ पुरुषार्थ इन लॉ। तो धर्म भी एक पुरुषार्थ है जो कि बाकी पुरुषार्थ का फाउंडेशन है, तो इसलिए ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ में भी। तो इसे हम समझ लेते हैं कि इसकी लॉ में क्या रिलेवेंस है। तो धर्म को क्लासिफाई किया गया है 3 धर्मों में, कि सामान्य धर्म होता है किसी भी इंसान का, विशेष धर्म होता है और गुण धर्म होता है। तो सामान्य धर्म होता है आपकी यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटीज, इसमें आपका आ गया नॉन वायलेंस, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, जो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप कौन हो, अगर आप इंसान हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी होगी। ये हमेशा लार्जर इंटरेस्ट में आपका एक्शन रहेगा, ये सस्टेनेबल रहेगा और ये लॉन्ग टर्म आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके बाद आपका आता है विशेष और निमित्त धर्म, यानी ये सिचुएशनल एंड रोल स्पेसिफिक होता है, कि मान लीजिए वैसे तो आपको नॉन वायलेंस रहना है, ये आपका सामान्य धर्म है, बट अगर आप एक सोल्जर हैं और आपकी कंट्री पे अटैक होता है तो आपको वहां पे वायलेंस करनी पड़ेगी टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। तो यहाँ पे वायलेंस करना आपका विशेष धर्म है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक रोल में हैं। तो आई होप आप विशेष धर्म समझ गए होंगे। इसके बाद आपका आता है गुण धर्म, कि ड्यूटीज बेस्ड ऑन इनहेरेंट क्वालिटीज। जैसे हमारी कितनी सारी इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, तो किसी को इंट्रोवर्ट रहना पसंद है। तो इस तरीके की हमारी सारी क्वालिटीज होती है। तो जब आप इन क्वालिटीज को फॉलो करते हो वो आपका गुण धर्म होता है। तो अगर कभी भी इन 3 धर्म के बीच में आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है सामान्य धर्म को,
फिर सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है विशेष धर्म को, फिर थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है गुण धर्म को। अब मैं आपको इसे काफी अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका सामान्य धर्म और विशेष धर्म में कभी कंफ्लिक्ट हो जाए, जैसा कि आपने एडोल्फ हिटलर को आप सब लोग जानते होंगे, बट आप में से कुछ ही लोग एडोल्फ इचमेन को जानते होंगे, जो कि जो ज्यूस का कैंप था वहां पे वो उसका कमांडर हुआ करता था। तो हिटलर ने उसे ऑर्डर दिए थे कि आपको इन्हें मतलब इनके ऊपर कुछ तो क्रुएल्टी करनी है। तो उस बंदे ने उसका ऑर्डर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रोल में था, वो एक कमांडर के रोल में था, एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में था, तो उसने उस ऑर्डर को इतना सीरियसली लिया कि वो सबसे ब्रूटल अटैक माना गया। जो जो सबसे बुरी चीजें वो कर सकता था ज्यूस के साथ, उन्होंने वो करी और उसने हजारों लोगों को मार डाला उस कैंप में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उसे कोर्ट में बुला के पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब आता है कि आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने विशेष धर्म को प्रायोरिटी दी बस, बट जबकि उसका सामान्य धर्म उन ज्यूज लोगों के प्रति था कि उसे लार्जर इंटरेस्ट में सोचना है, उसे नॉन वायलेंस और कंपैशन वहां पे दिखाना चाहिए था, बट वो विशेष धर्म से ऊपर ही नहीं सोच पाया। ऐसे ही 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जैसे जस्टिस चलमेश्वर, मदन लोकुर, इन लोगों ने जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए जो है आवाज उठाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहां पे उन लोगों का जो था विशेष धर्म था कि वो एक सबॉर्डिनेट रोल में है और जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, बट उन्होंने अपना सामान्य धर्म फॉलो किया उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वहां पे ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने विशेष धर्म को नहीं, अपने सामान्य धर्म को उस टाइम पे प्रायोरिटी दी। तो आई होप आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ऐसे ही आपका गुण धर्म है कि गुण धर्म आपकी होती है इनहेरेंट क्वालिटीज। मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं, बट आप किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गए जहां बोलने से ही आपका प्रोफेशन चलेगा, जैसे लॉ भी उनमें से एक प्रोफेशन है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर आप टीचिंग में आ गए तो आपको अपनी बात कन्वे करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। तो आपका गुण धर्म है कि आपको इंट्रोवर्ट रहना पसंद है। और अगर आप स्पेसिफिक रोल में आ गए, टीचर बन गए, लॉयर बन गए, तो आपका विशेष धर्म है कि आपको बोलना पड़ेगा, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। गुण धर्म आपका लास्ट पेडिस्टल में फिर आ जाएगा। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा हमारा सामान्य धर्म, विशेष धर्म और गुण धर्म। तो यही हमारा लॉ में भी एप्लीकेबल होता है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा लार्जर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो ये है कि सामान्य धर्म, विशेष धर्म में आपका और किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऐसे ही आपने जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स देखी होंगी, वो सारी हमेशा एक लार्जर गुड को, एक पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करी होंगी, इसीलिए वो लार्जर लैंडमार्क जजमेंट्स है। जैसे आपने एमसी मेहता की इतनी सारी जजमेंट्स देखी है, वो इंडिविजुअलिज्म को नहीं बल्कि कलेक्टिविज्म को प्रमोट करती है, इसलिए वो इतनी लैंडमार्क जजमेंट्स निकल के हमारे सामने आई है। तो हमें हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि सबसे पहले आपका ग्लोबल इंटरेस्ट आता है, फिर आपका नेशनल इंटरेस्ट आता है, फिर आपका सोसाइटी इंटरेस्ट आता है, फिर आपका फैमिली इंटरेस्ट आता है और लास्ट में आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट आता है। आप ये इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि यूनिवर्स, नेशन, सोसाइटी, फैमिली एंड इंडिविजुअल। तो अगर हम जो सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म 10 फोल्ड है, 10 फंडामेंटल चीजें इसमें हैं। तो अगर हम सामान्य धर्म को फॉलो करते हैं तो हम धर्म से जो हमारा आखिरी और अल्टीमेट गोल है मोक्ष, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सामान्य धर्म के 10 वर्च्यूज क्या है कि आप में पेशेंस होना चाहिए, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी, विजडम, सेल्फ नॉलेज, ट्रूथफुलनेस, एंगर नहीं होना चाहिए। 10 चीजें अगर आपने अपने अंदर एम्बाइब कर ली तो आप जो है धर्म से मोक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे, और जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसी बात है जिससे हम एग्री ना करें। मुझे लगता है अगर हम सभी लोग ये सारी चीजें अपने अंदर एम्बाइब कर लें तो एक लॉलेस सोसाइटी भी प्रॉस्पर करेगी विदाउट लॉ, है ना, बहुत ही अच्छा सब कुछ रहेगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए या और डीपर आपको इन टॉपिक्स में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ विक्रांत सिंह तोमर जी ने काफ़ी अच्छे से इन वीडियोज़ को कवर किया हुआ है। और आप जो है हमारी जो लास्ट वीडियो है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म, उसमें भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी आप डीपली डेल्व कर सकते हैं उसमें।
और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज आयुष उनियाल साइनिंग ऑफ।